हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीएस अतुल जैन क्लासेस। देखो, आज हम लोग अकाउंट्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? एवरेज ड्यू डेट का मतलब है कि आपने मान लो डिफरेंट डेट्स को कुछ गुड्स परचेज किए हैं किसी से। अब जब डिफरेंट डेट्स को परचेज किए हैं तो डिफरेंट डेट्स को पेमेंट भी करना है आपको। ठीक, तो एवरेज ड्यू डेट का मतलब एक ऐसी डेट जिस पे आप सिंगल पेमेंट कर सकते हैं, सिंगल टोटल पेमेंट। डिफरेंट डेट्स को पेमेंट ना करके एक पर्टिकुलर डेट को पेमेंट कर सकते हैं, टोटल पेमेंट। उससे लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना आपको होगा और ना ही क्रेडिटर को होगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एवरेज ड्यू डेट। देखो जी, स्टार्ट करते हैं एवरेज ड्यू डेट। राइट, क्या कहते हैं देखो एवरेज ड्यू डेट के बारे में। इट इज़ द मेन और इक्वेटेड डेट ऑन विच अ सिंगल टोटल पेमेंट मे बी मेड in lieu of different payments on different dates without any loss to either party। कौन से लॉस की बात हो रही है? विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब एक ऐसी इक्वेटेड डेट से है जिस डेट को आप सिंगल टोटल पेमेंट कर सकते हैं इन लीव ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स ऑन डिफरेंट डेट्स। तो आपको डिफरेंट पेमेंट्स करने थे डिफरेंट डेट को, तो आप अलग अलग डेट को अलग अलग पेमेंट ना करके आप एक पर्टिकुलर डेट को टोटल पेमेंट कर सकते हैं। तो हम वो डेट कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ कि जिस डेट को आप टोटल पेमेंट एक साथ कर सकते हैं। उससे ना तो आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा और ना ही लेंडर को लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा। राइट, ठीक है। क्या कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में? आओ देखो, वेयर payment is not made on the average due date, the party receiving the amount charges interest। मीन्स अगर आप पेमेंट एवरेज ड्यू डेट को ना करके डिले कर रहे हो पेमेंट, तो जो लेंडर है जिसको पेमेंट आपको करना था वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा फॉर एज मैनी डेज एज द पेमेंट इज डिलेड। कितने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेगा? जितने दिन लेट हो गए। तो एवरेज ड्यू डेट से काउंट कर लेंगे कितने दिन आपने लेट किया, उसका वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। डन। तो इन शॉर्ट एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी डेट जिसको आप एक सिंगल टोटल पेमेंट कर सकते हैं, बजाय इसके कि अलग अलग पेमेंट करें अलग अलग डेट को। आप एक सिंगल टोटल पेमेंट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डेट को। उससे लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा ना आपको ना लेंडर को। तो फार्मूला क्या बन गया? देखो, एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? हम एक तो बेस डेट ले लेंगे, उस बेस डेट में प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे क्या चीज़? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट्स। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ अमाउंट से, और जितने भी दिन आएंगे वो हम क्या करेंगे? बेस डेट में या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। उससे क्या निकल आएगा? एवरेज ड्यू डेट। ठीक, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत कहाँ कहाँ है हमें। तो देखो, ये मैंने ऊपर बताया आपको, यूजेस ऑफ एवरेज डेट। कहाँ कहाँ ज़रूरत है जी एवरेज ड्यू डेट की? नंबर 1, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स। राइट, मीन्स आईओडी कैलकुलेट करने के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 2, वेयर द अमाउंट इज लेंट इन वेरियस इंस्टॉलमेंट्स। एंड नंबर 3, वेयर द अमाउंट इज लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट्स। राइट, एंड जब भी आप एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, किस केस में? बिल और इनवॉइस के केस में। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। देखो, अगर वो बिल या इनवॉइस पेबल होना स्पेसिफिक डेट है, राइट, तो ड्यू डेट क्या रहेगी? स्पेसिफिक डेट को ही कंसीडर करेंगे। और अगर जो बिल और इनवॉइस है दैट इज़ पेबल आफ्टर अ नंबर ऑफ मंथ्स या डेज, मतलब डेट स्पेसिफाई ना करके मंथ ही स्पेसिफाई कर दिए, राइट, कि मान लो 3 महीने का बिल है या 30 दिन का बिल है, तो उस केस में ड्यू डेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज ड्यू डेट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो उस केस में ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? ड्यू डेट विल बी ऑन दैट डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग द स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स ऑब्लिक डेज प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। तो लाइक वो ये कहना चाह रहा है, जैसे 1 जनवरी है, 1 जनवरी को आपने 3 महीने का बिल लिखा, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल आया, अब उसमें 3 दिन ग्रेस के और जोड़ो,
तो 1+3 कितना हो जाएगा 4। तो 4 अप्रैल क्या आएगी ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट नहीं, ड्यू डेट ऑफ बिल आएगी। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक डेट के लिए है बिल तो फिर वही डेट क्या कहलाएगी ड्यू डेट। और अगर बिल इज पेबल आफ्टर अ फिक्स्ड मंथ या फिक्स्ड डेज हैं, डेट नहीं बताया, तो उस केस में 3 दिन ग्रेस के ज़रूर जोड़ के चलना है, इस चीज़ को याद रखना। राइट, एंड देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या इनवॉइस के केस में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये लो क्या कहते हैं, देखो इफ़ मैच्योरिटी डे इज़ अ हॉलीडे, तो उस केस में क्या होगा, मीन्स वो ये कहना चाह रहा है 3 महीने 3 दिन काउंट करने के बाद वो 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गया, 2 अक्टूबर आ गया डेट, तो क्या करें, ड्यू डेट क्या काउंट करोगे उस बिल की। तो क्या कहते हैं, देखो अगर पब्लिक हॉलीडे आ गया इंक्लूडिंग संडे, राइट, तो ड्यू डेट क्या रहेगी प्रीसीडिंग बिजनेस डे। तो लाइक 15 अगस्त आ गया तो 14 अगस्त रहेगी, मतलब एक दिन पहले ड्यू डेट काउंट करेंगे, एक दिन बाद नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, और अगर प्रीसीडिंग डे आल्सो पब्लिक हॉलीडे है, मतलब 15 अगस्त है, 14 अगस्त को संडे आ गया, तो संडे को भी पब्लिक हॉलीडे में काउंट कर रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या कहना चाहता है ड्यू डेट क्या रहेगी डे प्रीसीडिंग द प्रीवियस डे, इट मीन्स उस केस में 13 अगस्त हो जाएगी। समझ रहे हैं बात। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो इमरजेंसी और अनफोर्सिन हॉलीडे अगर है तो उस केस में ड्यू डेट क्या रहेगी नेक्स्ट फॉलोइंग डे। मीन्स गवर्नमेंट ने क्या किया, अनफोर्सिन हॉलीडे इस बार डिक्लेयर कर दिया, राइट, 20 सितंबर को उन्होंने क्या किया पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, तो इस केस में ड्यू डेट क्या काउंट करके चलेंगे आप 19 सितंबर की 21 सितंबर, 21 सितंबर काउंट करेंगे। ठीक है जी, तो देखो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते टाइम आपको किन पॉइंट्स को याद रखना है। राइट, नंबर 1 पॉइंट्स टू बी नोटेड। नंबर 1 क्या कहता है, देखो कोई भी एक बेस डेट लेके चलोगे आप, कोई भी एक बेस डेट लेके चलोगे जो 0 डेट रहेगी। राइट, अब ये जो बेस डेट आप लेके चलोगे ना, वैसे तो ये कोई भी डेट हो सकती है, मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट भी हो सकती है, ड्यू डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, और बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ट्रांजैक्शन मतलब मिड में भी कोई डेट ले सकते हो, बट प्रेफरेबली लेना कौन से वाला है, प्रेफरेबली अर्लियर ड्यू डेट में भी टेकन, मीन सबसे पहली जो डेट होगी ना ट्रांजैक्शन की, वही डेट हम लोग क्या ले लेंगे बेस डेट ले लेंगे। तो फर्स्ट ड्यू डेट जो होगी ना उसी को हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट ड्यू डेट को ही हम लोग क्या ले लेंगे बेस डेट ले लेंगे। कम से कम एक कैलकुलेशन तो बचेगी ना, तो जिसको बेस डेट लेके चलोगे वो 0 हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट में कहता है, देखो जब भी आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे ना, एसर्टेनिंग द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग डेज, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, बिटवीन द बेस डेट एंड ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, इग्नोर द फर्स्ट डेट, फर्स्ट डेट को इग्नोर करके चलना और लास्ट डेट को इंक्लूड करके चलेंगे हम लोग। राइट, थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है आपको, देखो थर्ड पॉइंट में कहता है कि इफ ड्यू डेट इज इन फ्रैक्शन, कि अगर ड्यू डेट फ्रैक्शन में है तो उसको राउंड ऑफ करो। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ, इफ अमाउंट इज पेड बिफोर ड्यू डेट, कि अगर जो बोरोवर है या जो बायर है अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा है तो रिबेट मिलेगी, और अगर वो ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेगा तो लेंडर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। राइट, और 6 पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है कि जहाँ सेल ऑफ गुड्स बाय 2 पर्सन्स टू ईच अदर है, मतलब 2 पार्टी हैं, दोनों एक दूसरे को गुड्स खरीदती हैं बेचती हैं उधारी में, तो उस केस में फार्मूला चेंज हो जाएगा ड्यू डेट कैलकुलेट करने का। तो उस केस में फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे आप, बेस डेट प्लस माइनस कर लेंगे डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट। तो जनरली तो क्या फार्मूला फॉलो करते हैं आप एवरेज ड्यू डेट निकालने का, कि बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, ये फॉलो करते हो आप।
ठीक है, बट ये फार्मूला तो कब अप्लाई होगा, जब एक ही पार्टी बार बार गुड्स खरीद रहा है दूसरी पार्टी से। बट अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में आपस में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे से गुड्स सेल भी कर रही हैं, परचेज भी कर रही हैं, या उधार लेते भी हैं उधार देते भी हैं दोनों ही पार्टी एक दूसरे को, तो उस केस में फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा। देखो, डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट। डन, ठीक है जी यहाँ तक। अब देखो इस चैप्टर को ना हम लोगों को 4 स्टेजेस में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, देखो 4 स्टेजेस में ये दिया है। 4 केस बना दिए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो केस 1 में तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेयर ओनली वन पार्टी इज इन्वॉल्व। केस 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेयर इंटर ट्रांजेक्शन्स बिटवीन 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, कि 2 पार्टीज़ के बीच में आपस में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। थर्ड केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेयर अमाउंट इज रिपेड इन इंस्टॉलमेंट्स, कि लोन का रीपेमेंट कर रहे हो आप इंस्टॉलमेंट्स में। एंड नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है, तो 4th स्टेज में वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग देखो स्टेज 1 पे आ रहे हैं पहले, वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व, राइट। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे ये सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन द सेम पार्टीज, राइट। अमाउंट कितना कितना है, 500 रुपये आपको वापस देने हैं 3 जुलाई को, 800 रुपीज़ आपको रिटर्न करने हैं 2 अगस्त को, 1000 रिटर्न करने हैं 11 सितंबर को। तो डिफरेंट ड्यू डेट्स हैं। अब मुझे एक ऐसी डेट चाहिए जिसको मैं टोटल पेमेंट कर दूँ। टोटल पेमेंट कितना बन रहा है, 1850, कि मैं अलग अलग डेट को अलग अलग पेमेंट ना करके ये 1850 टोटल पेमेंट एक डेट को कर दूँ, और जिससे मुझे लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ना मुझे और ना ही सामने वाली पार्टी को, राइट। तो क्वेश्चन में लिखा भी है, देखो, सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स में बी पेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू इधर पार्टी, राइट। चलो जी इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में एक बेस डेट लेके चलनी पड़ेगी, और बेस डेट वैसे तो हम लोग 3 जुलाई भी ले सकते हैं, 11 सितंबर भी ले सकते हैं, 2 अगस्त भी ले सकते हैं, बट जनरली हम लोग लेके क्या चलते हैं, जो सबसे पहली ड्यू डेट है ना उसी को बेस डेट ले लेते हैं। तो सबसे पहली ड्यू डेट क्या है, 3 जुलाई। तो 3 जुलाई को क्या लेके चल रहा हूँ मैं, बेस डेट। ये लो जी, इसमें भी 3 जुलाई लिया है, कंसिडरिंग 3 जुलाई एज द स्टार्टिंग डे, राइट। अब 3 जुलाई से ही डेज काउंट करेंगे ड्यू डेट तक के। तो ड्यू डेट्स देखो, पहली 3 जुलाई थी, 2 अगस्त थी, और थर्ड डेट क्या थी, 11 सितंबर। अब मुझे क्या करना है, 3 जुलाई से डेज काउंट करना है, ठीक है जी। तो देखो अगर 3 जुलाई से 3 जुलाई तक डेज काउंट करूँगा तो कितना आएगा, 0। तो जिसको बेस डेट लेकर चलोगे वहाँ तो नंबर ऑफ डेज 0 ही हो जाएंगे। फिर 3 जुलाई से 2 अगस्त तक अगर मैं काउंट करूँ, ठीक है, तो जुलाई 3 जुलाई था ना, जुलाई में कितने दिन बचे, जुलाई में देखो 31 डेज होते हैं, जिसमें से 3 दिन आप माइनस कर लो, तो जुलाई के तो कितने दिन बचे, 28, और अगस्त के 2 दिन, तो टोटल दिन कितने, टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 30 डेज। अब अगर मैं काउंट करूँ 3 जुलाई से 11 सितंबर तक, तो 3 जुलाई से 11 सितंबर तक काउंट करें तो अब जुलाई में देखो 28 डेज बचे हैं आपके, अगस्त में 31 डेज हैं, और सितंबर में 11 डेज हैं। इन सब को अगर काउंट करें तो कितना आता है, 70 डेज आ जाएंगे ये लो जी 70 डेज हो गए। अब क्या करूँगा मैं, प्रोडक्ट कैलकुलेट करूँगा, कैसे, अमाउंट इन 2 डेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 500 इंटू 0 कितना आएगा, तो देखो गलत लिखा हुआ है, ये टाइपिंग एरर है, ये 500 नहीं 0 आएगा, ये 0 ही काउंट करना है इसको, राइट। 800 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा, 24,000, 1000 इंटू 70, 70,000। अब इनका टोटल करूँगा तो 94,000। देखो बिल्कुल ठीक बात है, अदरवाइज़ तो अगर ये 500 होता तो 94,500 होता है यहाँ, इट मीन्स 500 नहीं है वो, राइट। चलो अब एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करूँ जी, बेस डेट क्या लेके चले थे आप, 3 जुलाई। तो 3 जुलाई में क्या करना है, प्लस कर देना है, कितने दिन, 94,000, दैट इज प्रोडक्ट है ना, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो 94,000 डिवाइडेड बाय 2300 कितना दिन आता है, देखो डेज काउंट करोगे तो 94,000 डिवाइडेड बाय 2300 तो 41 डेज आएंगे। अब 3 जुलाई में 41 डेज अगर प्लस करूँगा तो 13 अगस्त आ जाएगा, काउंट करके देख लो एक बार,
3 जुलाई है ना भाई, तो जुलाई के कितने दिन गए, 28 दिन, तो जुलाई के चले गए। 41 में से 28 दिन अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 13 दिन। तो ये जुलाई तो पूरा चला गया ना भाई, जुलाई तो चला गया। अब 13 अगस्त आ गया ये, तो एवरेज ड्यू डेट क्या आ गई आपकी, 13 अगस्त। इट मीन्स अगर आप 13 अगस्त को टोटल पेमेंट कर देंगे एक साथ, कितने रुपए का, 2300 रुपये का। इंडिविजुअल डेट्स को अलग अलग सेपरेट पेमेंट ना करके एक पर्टिकुलर डेट दैट इज़ 13 अगस्त को अगर आप 2300 का पेमेंट कर देंगे तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना आपको होगा ना ही लेंडर को होगा, राइट। और एक बार देखो, इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर रहे हैं हम लोग, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो वो ये कहना चाह रहा है, देखो कि आप ना 13 अगस्त को पेमेंट कर रहे हो, और जो ऊपर पेमेंट की डेट्स थी, एक डेट ऐसी भी थी जिसका पेमेंट आपको 11 सितंबर को करना था 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये का पेमेंट वैसे तो 11 सितंबर को करना था, बट आप कर रहे हो 13 अगस्त को, तो पहले पेमेंट कर रहे हो आप, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपको, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको। कितना पेमेंट था जी, 1000 का पेमेंट था, राइट। और कितने दिन पहले पेमेंट कर रहे हो आप पेमेंट कर रहे हो देखो 13 अगस्त को, और करना था आपको 11 सितंबर को। तो डेज काउंट करो 13 अगस्त से 11 सितंबर तक, कितने दिन पहले पेमेंट कर रहे हो आप, तो अगस्त के कितने दिन होते हैं, 31, तो 18 दिन तो हो गए जी अगस्त के, और सितंबर के कितने हैं, 11 दिन, तो 18 और 11 कितने दिन हो गए, 29 दिन पहले पेमेंट कर रहे हो आप। तो एक तरह से लॉस ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपको, 1000 रुपये पे 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 5% मान के चल रहा हूँ ये लोग। तो 1000 रुपये पे 5%, 29 दिन का कैलकुलेशन करोगे तो कितने रुपए निकल के आ रहा है, ये चेक कर लो एक बार, कितने का लॉस ऑफ इंटरेस्ट बनेगा भाई आपका। ये लो जी, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 1000 इंटू 5% इंटू 29 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आता है जी 3.97, तो अराउंड 4 रुपये हो गए हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जिस तरह से आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो, इसी तरह से लेट पेमेंट भी तो कर रहे हो आप। 3 जुलाई वाला पेमेंट आप कब करोगे, 13 अगस्त को, और 2 अगस्त वाला पेमेंट भी कब करोगे, 13 अगस्त को। अब 3 जुलाई से 13 अगस्त तक दिन काउंट करो, कितने दिन बनते हैं। तो देखो ऊपर वाले केस में लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, नीचे वाले केस में गेन ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। तो 3 जुलाई वाला पेमेंट अगर 13 अगस्त को करोगे तो कितने दिन लेट हो रहा है, जरा बता दो। जुलाई के तो 28 दिन हो गए, अगस्त के 13 दिन हो गए, तो कितने दिन लेट हो गया, 41 डेज। और इसी तरह से 2 अगस्त वाला पेमेंट भी आप कब कर रहे हो, 13 अगस्त को, तो यहाँ भी कितना लेट हो गया, 11 दिन यहाँ लेट हो गया। तो अब इन दोनों पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो बताओ 3 जुलाई को कौन सा पेमेंट करना था आपको, 500। तो 500 रुपये पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे, ये लो 5% ब्याज 41 डेज का अपॉन 365, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा पेमेंट कितने का था आपका, ये था जी 800 रुपये का, ठीक है। तो 800 रुपये पे इंटरेस्ट निकालना है, फिर से 5%, कितने दिन का निकालूं, 11 दिन का, 11/365। तो जोड़ो जी कितना इंटरेस्ट आता है दोनों को, 500 का 5% इंटू 41 डिवाइडेड बाई 365, ये आता है जी 2.81, ठीक है। अब दूसरे वाला भी कैलकुलेशन कर लो एक बार। 800 रुपये पे अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा 5% इंटू 11/365, तो ये आएगा 1.21। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आपका गेन ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, 2.81 प्लस ये, तो 2.81 प्लस 1.21 4.02, तो अराउंड वही 4 रुपये 2 पैसे के आसपास, 4 रुपये आ गया। तो देखो दोनों ही केसेस में 4 रुपये के आसपास का ही प्रॉफिट और गेन है, ठीक है। तो 4 रुपये का हमने जल्दी पेमेंट कर दिया तो क्या हो गया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और देर से भी तो पेमेंट कर रहे हो, तो 4 रुपये 2 पैसे का आपको क्या हो गया, गेन भी हो गया, गेन भी हो गया, लॉस भी हो गया। 4 रुपये का ही गेन है, 4 रुपये का ही लॉस है, तो नेट इफेक्ट 0 हो गया। तो एवरेज ड्यू डेट यहाँ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि एवरेज ड्यू डेट से कोई भी आपको ना तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा ना गेन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये इक्वलाइज डेट निकाल दी हम लोगों ने, डन। तो देखो नीचे लिखा भी है, thus the debtor neither loses nor gains by payment of all the amounts on 13th अगस्त। अगर वो 13th अगस्त को पेमेंट करेगा तो ना तो उसको लॉस होगा ना उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है जी।
ठीक है जी, यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं आज, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना चाह रहा है जी, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई, वाई वांट्स टू पे ऑफ, वाई किस डेट को पेमेंट करना चाहता है। उसके पास दो डेट हैं, एक तो वो 18 मार्च को पेमेंट करना चाहता है या फिर 14 जुलाई को पेमेंट करना चाहता है। तो दोनों ही केसेस में पूछ रहा है कि बताओ भाई कितने % ब्याज देना पड़ेगा या मिलेगा, जो भी कुछ है सच, और इंटरेस्ट की रेट कितना है, 8% पर एनम है। ड्यू डेट्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। कहता है 10 जनवरी ड्यू डेट है, किसके लिए, 500 रुपये के लिए। इसका मतलब 500 रुपये का पेमेंट तो आपको कब करना है, 10 जन को। उसके बाद 1000 का पेमेंट कब करना है, 26 जन को। ठीक, बट 26 जन तो पब्लिक हॉलीडे में काउंट होगा। तो यहाँ क्या डे काउंट करोगे अब, तो प्रीवियस डे काउंट करते हैं भाई, नेक्स्ट डेट काउंट करते हैं, प्रीवियस डे। तो यहाँ ड्यू डेट क्या काउंट करके चलेंगे आप, 25 जन है ना। नेक्स्ट में आ जाओ 23 मार्च को, कितने पैसे देने हैं आपको, 3000 रुपये। उसके बाद 4000 पे करना है आपको 18 अगस्त को। 18 अगस्त को देखो संडे है, संडे को भी हम लोग यहाँ पब्लिक हॉलीडे में ही काउंट करेंगे। तो अगेन यहाँ ड्यू डेट क्या काउंट करूँ, 17 अगस्त की 19 अगस्त, प्रीवियस डेट पे जाना है तो 17 अगस्त लेके चलना है, राइट। चलो ठीक है, तो अब आंसर में देखते हैं। चलो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी अब एक बेस डेट लेके चलनी है। और बेस डेट क्या लेके चलना चाहिए, जो सबसे पहली ड्यू डेट है जनरली वही लेके चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहली ड्यू डेट क्या बनेगी, देखो 10 जन है ना, 10 जनवरी। ये लो जी, मैंने बेस डेट ले लिया 10 जनवरी एज द बेस डेट। तो ये जो क्वेश्चन में आपको दे रखी थी ये डेट्स तो देखो नॉर्मल दे रखी थी, सब ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में ये। तो अब ड्यू डेट हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाली है कैसे, अगर पब्लिक हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है, तो एक दिन पहले की डेट लेके चलना है। तो 10 जनवरी सेम रहेगा, 26 के बदले 25 आ गया। 23 मार्च सेम रहेगा, 18 अगस्त को संडे था ना भैया, तो क्या लेके चलना पड़ेगा आपको, 17 अगस्त लेके चलना पड़ेगा। हम डेज काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज कहाँ से काउंट करना है, 10 जन से 10 जन तक, तो ये तो ज़ीरो ही रहेगा। 10 जन से फिर 25 जन तक कितने दिन बनेंगे भाई, 15 डेज बनेंगे। 10 जन से 23 मार्च तक तो कितने दिन बनेंगे आप सोचो। जनवरी के तो कितने दिन बचे, 21, फरवरी 28 और मार्च 23, कितने दिन हो गए भाई, 8 और 3 11, 1 12, 2 1 और 2 3 और 2 5 2 7, 72 डेज, राइट। उसके बाद 10 जन से 7 अगस्त तक काउंट करेंगे तो कितने दिन बनेंगे, 219। तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लिए हम लोगों ने। अमाउंट ये क्वेश्चन में आपको दे रखा था। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकाल देना है। तो डेज इंटू अमाउंट करके प्रोडक्ट, 0 इंटू 500 0, 1000 इंटू 15 15,000, 3000 इंटू 72 2,16,000 एंड 219 इंटू 4000 8,76,000, राइट। अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट का टोटल कर दिया, ये आएगा। अमाउंट का टोटल कर दिया, 8,500 आ गया। अब हमें क्या करना है, एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। कैसे निकालूँ, 10 जन आप बेस डेट लेके चले थे, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना था, देखो 11,07,000 वो आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट कितना है 8500, तो वो कर दिया हमने। तो ये 131 डेज निकल के आते हैं। अब हम क्या करेंगे, 10th जन में अगर 131 डेज काउंट करूँ तो 21st में आ जाएगा। तो इसका मतलब एवरेज ड्यू डेट क्या आ गया आपका, 21st में आ गया। तो 21 मई को अगर आप पेमेंट कर दें, इन टोटल कितना पेमेंट कर दें, 8,500 का, तो ना तो आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा ना आपको गेन ऑफ इंटरेस्ट होगा। बट क्वेश्चन में वो ये कह रहा था कि भाई किस डेट को पेमेंट करना चाह रहा है, वो दो डेट बताई थी। एक तो 18 मार्च को पेमेंट करना चाह रहा है, तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। अगर वो 18 मार्च को पेमेंट करना चाह रहा है, बट हमारी तो ड्यू डेट क्या आ रही है, 21 मई, तो इसका मतलब वो जल्दी पेमेंट करना चाह रहा है। जल्दी पेमेंट करना चाह रहा है मतलब कितने दिन पहले पेमेंट करना चाह रहा है, काउंट कर लो भाई। तो हमारी ड्यू डेट तो आ रही है 21st में, बट वो चाहता है 18 मार्च को ही पेमेंट कर दो जी, कर दो, बड़ी खुशी की बात है। तो उस केस में क्या होगा, देखो 18 मार्च से 21 मई तक कितने दिन बनते हैं, मार्च के तो बनेंगे भाई 13 दिन, अप्रैल के बनेंगे 30, मई के बनेंगे 21, तो टोटल कितना हो गया, 3 और 1 4, 3 2 5 और 1 6, 64 डेज आ गए हैं। तो आपको 64 डेज़ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आप 64 डेज़ पहले पेमेंट कर रहे हो।
तो कैलकुलेट कर लेते हैं ये लोग। 8,500 रुपये का पेमेंट था, ठीक है, और कितने परसेंट ब्याज पे, ब्याज की रेट इसने दिया था कि हमें क्वेश्चन में, देखो जरा एक बार, हाँ 8% इंटरेस्ट रेट था। तो ये लो जी 8%, 8/100 हो गया। और कितने दिन पहले पेमेंट कर रहे हो आप, 64 डेज। तो 64 डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल टू 119 रुपये 20 पैसे। 119 रुपये 20 पैसे की आपको एक तरह से डिस्काउंट या रिबेट मिलेगा, क्योंकि आप पहले पेमेंट कर रहे हो ना। तो जो लेंडर है उसको बोलना, देख भाई 64 डेज पहले पेमेंट कर रहा हूँ, इतना रिबेट बनता है तो इतना पेमेंट कम करूँगा। तो कितना पेमेंट करोगे आप उसे, 8,500 में से ये डिस्काउंट ले लेना, बैलेंस इतना पेमेंट करना। बट अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं कितने, किस डेट को, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं जी 14 जुलाई को, 14 जुलाई को, तो क्या होगा उस केस में, हमारी ड्यू डेट क्या आ रही थी भाई, 21 मई, राइट, 21 मई। बट वो पेमेंट करना चाहता है 14 जुलाई को, तो कितने दिन लेट करोगे भाई। मई की अगर बात करूँ तो मई में कितने दिन बचे अब आपके, मई तो 31 दिन का होता है ना, तो 10 दिन मई के बचे, जून के 30 दिन, जुलाई के 14 दिन, इनको काउंट करोगे तो कितना हो गया, 54 डेज। तो साथ में आपको 54 डेज का ब्याज भी देना पड़ेगा। कितने पे, 8,500 पे 8%, 54 डेज का, तो कितना इंटरेस्ट बनता है, 100.6। तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, देखो 8,500 तो देने ही थे, प्लस साथ में 100 रुपये 60 पैसे आप इंटरेस्ट के दे देंगे। तो टोटल आपको कितना पेमेंट करना है, 8,600 रुपये 60 पैसे का पेमेंट करना पड़ेगा। डन। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम लोगों ने एवरेज ड्यू डेट बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े, थ्योरी पार्ट भी पढ़ा, और आज हम लोगों ने एवरेज ड्यू डेट के 2 क्वेश्चन भी डिस्कस किए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।